दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट का सबसे नजदीकी वीडियो आ गया है और इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि महज 10 सेकंड के अंदर वहां का पूरा मंजर किस तरह बदल गया था। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जिस i20 कार में धमाका हुआ था वो उस समय घने ट्रैफिक के बीच चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये अब तक का सबसे क्लोज एंगल सीसीटीवी फुटेज है जो धमाके की वास्तविकता, उसके असल इंपैक्ट को दिखाता है। इसके पहले भी आपने कई सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे, लेकिन आपने खास तौर पर 12 नवंबर को भी कई वीडियोस इसको लेकर आए, लेकिन ये वाला जो सीसीटीवी है ये सबसे क्लोज एंगल से हुआ है। इसमें दिख रहा है कि अचानक जोरदार धमाका होता है, भारी आग की लपटें उठ रही हैं जो आपको नजर आ रही होंगी और आसपास की गाड़ियों के पर खच्चे उड़ जाते हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार अरविंद ओझा ने यह सीसीटीवी वीडियो एक्सेस किया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि कितने कम सेकंड के अंदर सारे लोग, आसपास जो लोग हैं वो लोग घबराकर किस तरह से भाग रहे हैं, गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें कई वाहनों के एयर बैग खुलते हैं, वहीं कुछ बाइक सवार संतुलन खोकर अपना बैलेंस खो देते हैं और वहां पर गिर जाते हैं। धमाके के तुरंत बाद आसमान में आग की लपटें और धुआं फैलता दिखाई देता है। एक तरह से इन्फर्नो जैसा वहां पर माहौल बन जाता है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। पैनिक की सिचुएशन दिखाई देती है जो आपने अन्य वीडियोस में भी देखी होंगी। इंडिया टुडे के सोर्सेज ने बताया है कि जांच एजेंसियां अब इस फुटेज की फॉरेंसिक एनहेंसमेंट करवा रही हैं ताकि धमाके की सटीक जानकारी जुटाई जा सके। फॉरेंसिक एनहेंसमेंट यानी जब कोई भी लो रेजोल्यूशन वाला आपके सामने विजुअल दिया जाता है तो उसको कोशिश करती हैं जांच एजेंसियां या अलग तरह से थर्ड पार्टी कोशिशें भी की जा सकती हैं जिसमें कि विजुअल्स की डिटेलिंग बढ़ाई जा सके, उसके अंदर क्या है उसको गौर से देखा जा सके, उसको ऑब्जर्व किया जा सके। तो यही कवायद अब इसमें भी की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यानी 11 नवंबर को जांच एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी और निर्देश दिए थे कि जांच पूरे पेशेवर तरीके से यानी प्रोफेशनल अंदाज से हो और तेजी से की जाए। इसके बाद बुधवार को यानी कि 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होती है जब प्रधानमंत्री मोदी भूटान से वापस आते हैं और सरकार ने इस धमाके को जघन्य आतंकी हमला, हीनस टेरर इंसिडेंट करार दे दिया। यानी अभी तक के जो अपुष्टता थी, इसमें पुष्ट नहीं हो पा रहा था कि क्या ये हमला है, किस तरह से ये जो धमाका है वो हुआ है, जो इस पे अभी तक के इंतजार जो किया जा रहा था उस पे लगाम लग गई और कैबिनेट ने ये बता दिया कि ये एक आतंकी हमला है। कैबिनेट ने कहा कि देश में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। बैठक में जो मीटिंग हुई उसमें 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि दी गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। जो धमाका, उसके जो बैकग्राउंड है वो इंफॉर्मेशन भी आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। धमाका सोमवार यानी 10 नवंबर 2025 की शाम को हुआ था जिसमें 12 लोगों की अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 12 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन 12 लोगों में से 9 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। 3 लोगों की शिनाख्त, जो 3 शव हैं उनकी शिनाख्त अभी भी होनी बाकी है। पहचान की जो पूरी फॉरेंसिक प्रोसेस है उसको अपनाया जा रहा है इस बीच। और इस धमाके से पहले ही एक बड़ी कार्रवाई में फरीदाबाद में, जो दिल्ली एनसीआर में आता है, हरियाणा का जिला है फरीदाबाद, वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी जिससे एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के सक्रिय होने की पुष्टि हुई थी। जांच एजेंसियों ने अब तक इस मामले में कई डॉक्टर्स को पकड़ा है जिनके तार इस हमले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तार कहां तक कनेक्टेड है, इसका पूरा कनेक्शन देश में क्या और अन्य इलाकों से भी है, ये सारी चीजें अभी पता लगाई जा रही हैं और जांच एजेंसियां जब इसमें एक कंफर्म, एक वेरीफाइड आउटपुट के साथ आएंगी तो वो जानकारियां भी हम तक पहुंचेंगी और वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाएंगे। केस में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक इसी तरह पहुंचा भी रहे हैं। मेरा नाम है शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।